गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। जीवन में प्रार्थना और ध्यान, ये दो आवश्यक चीज़ें हैं। प्रार्थना में भगवान हमारी सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की सुनते हैं। देखिए, एक कहानी है, कितनी सच्ची है पता नहीं, पर कहानी है, सीखने को मिलता है। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, दोनों बिजनेस करते थे, अच्छा भला सब काम था। एक का ज़्यादा बढ़िया था, एक का थोड़ा कम था। उसकी रुचि थोड़ा सब बातों में थी, कई सारी बातों में रुचि होती है, जैसे खेल कूद में, हंसी मजाक में, इधर उधर घूमने में, कभी संत महात्माओं के पास सत्संग में जाने में, हर बात में रुचि थी। तो एक बार की बात है, जो ज़्यादा पैसे वाला दोस्त था, तो कहता है, यार एक शर्त लगाते हैं, चल तू ना, एक घर है मेरा अलग से छोटा 2 कमरे का, उसमें तो बंद हो जा 1 साल के लिए। उसमें न मोबाइल होगा, न टीवी होगा, मनोरंजन का कोई साधन नहीं होगा, तुझे अकेले उसमें रहना होगा। खाने का सामान तुझे दोनों टाइम मिल जाएगा, तैयार चाहिए तैयार भोजन बता देना, मेरा एक आदमी आया करेगा तेरे पास, और अगर तुझे कुछ बनाना हो तो सामान मिल जाएगा, बना लेना, जैसे मर्जी करना। लेकिन 1 साल तक तुझे वहीं उन 2 कमरों में बंद रहना है, छत पे भी नहीं जाना है, बाहर का कुछ नहीं देखना है तुझे, खिड़कियाँ विड़कियाँ सब बंद, घर बंद। और जो आदमी आएगा, तुझे अगर कोई बात कहनी है उससे तो तू कह सकता है, मानो तुझे बीच में छोड़ने का मन है तो तू उससे कह सकता है, कुंडी खोल देगा, तू निकल जाना। लेकिन शर्त है, अगर तू जीत गया, 1 साल तक बंद रहा और मैंने खोला तेरे को, तो 10 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा। और अगर तू हार गया, बीच में छोड़ गया, तो 10 लाख रुपए तू मुझे देगा। जैसे होता है ना, जुआ खेलते हैं लोग, लगाते हैं, दांव लगाते हैं, तो दांव लगाने की बात हो गई। अच्छा, ये भी झक्की सा था दोस्त, ये भी तैयार हो गया, हाँ करके देखते हैं, क्या बात है, 1 साल करके देखते हैं भाई, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे मुझे, कारोबार और बढ़ा लूँगा अपना बाद में। तो ठीक है, शर्त निभाने को तैयार हूँ, और 1 साल बाद तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे। ठीक है, समय आ गया निर्धारित, भाई 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसे भी समय आ गया, और उस दोस्त को कमरे उसमें बंद कर दिया गया, बाहर से ताला डाल दिया। अब बैठ गया, कभी उठे कभी चले। अब आदत तो थी थोड़ा घूमने फिरने की, थोड़ा गप्पे शप्पे करने की, मोबाइल नहीं, कुछ देखने की तो टीवी नहीं, कोई मनोरंजन का सामान नहीं, अकेले बैठ के लूडो ही खेल लो, चलो 4 गोटी इधर हमारी, 4 गोटी उधर तुम्हारी, तुम्हारी मतलब सामने, चाल चलो, खेलते रहो, अकेली ताश खेल लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, खाली घर, बैठने को कुर्सी, सोने को बिस्तर, बस। कल्पना करके देखिए, अगर हमें ऐसे बंद कर दिया जाए, है ना, अपने ऊपर घटाइए इसको, पिक्चर को, कोई मूवी चल रही है और आप उसके हीरो हैं, और आप 1 कमरे में बंद, 2 कमरे में बंद है, टॉयलेट है, किचनेट है, छोटा सा किचन, खास सामान नहीं कुछ, ऐसा नहीं कि खाते ही रहो चीज़ें, खाने को भी ऐसा नहीं है कुछ, छोटा मोटा थोड़ा बहुत। 10-15 दिन तो इसके जैसे तैसे कट गए, है ना। कोई जाता है अपना छुट्टी पर, कहीं जाता है, 10-15 दिन काट लेता है, उसके बाद घर लौटने की मचती है। अब वो परेशान होने लगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगी, चिड़चिड़ाहट होने लगी, गुस्सा आने लगा, दीवारों पर मुक्के मारने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से, गालियां देने लगा, सोचने लगा ये मैंने क्या कर लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इतना बुरा हाल होगा।
अरे भाई, मैं तो सोचा था आराम से कर 10 लाख रुपए पे नज़र थी मेरी, तो ये क्या पता था ऐसा हाल होगा। कल्पना करके देखिए, जिस जगह में कुछ नहीं है, 1 कमरे 2 कमरे के घर में बंद कर दिया जाए हमको, कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे नहीं हो जाएगा, साल भर कितनी बातें करने की आदत है, घरों में कितना बोलने की आदत है, कितना काम करने की आदत है। कारोबार में जाएंगे तो दिन भर लगे रहेंगे, थक जाएंगे, मार काम ही काम, काम ही काम। लोग कहते हैं ना, हमें तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। अब कैसे करे वो मरने, वहाँ तो काम ही नहीं है। 10 लाख रुपए याद आते तो सब्र कर लेता थोड़ा सा। कभी मन करता दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल जाऊं, खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाऊं, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब एक दिन 10-12 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। अब उसे विचार आता है, देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर साल भर मुझे बिताना है, क्योंकि तोड़ के निकल भी जाऊंगा चलो, तो 10 लाख रुपए जो मुझे देने पड़ेंगे वो मैं कहाँ से लाऊंगा। वैसे ही कारोबार छोटा है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, सड़क पे आ जाऊंगा। भोजन समय से मिल जाता था, तो एक दिन भोजन के बाद पेट में कुछ पड़ जाता है तो आदमी को चैन पड़ जाता है। बैठ गया, शांति से सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आया। अगले दिन फिर ऐसे ही किया, बैठ गया। 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे ही निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर बैठे बैठे उसे एक काम तो होने लगा, शांति लगने लगी। विचार चलना कम होते चले गए। एक संस्था है पूना में, पुणे जो कहते हैं महाराष्ट्र में, तो वो वहाँ कोई भी जा सकता है, पेमेंट है, करना पड़ता है, पेमेंट करके, और वहाँ 10 दिन रहिए आप। 10 दिन का उनका कोर्स होता है। तो सुबह से रात तक एक कमरे में, छोटे कमरे में, जैसे 7 फीट और बाई 10 फीट का, बस 7 फीट मतलब जैसे 6 फीट तो इतना ही हो गया, थोड़ा और, बस इतना चौड़ा कमरा और 10 फीट लंबा। उसमें बस नीचे बिछा देते हैं ज़मीन पे बिस्तर, उस पर सो, खाने का टाइम होता है, खाना मिल जाएगा, उसी में रहना है, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं। और आपको ज्ञान की पुस्तकें, कुछ सुनने को, सत्संग, ये मिलता है वहाँ पे। इसको बेचारे को कुछ भी नहीं था। तो वहाँ जब 10 दिन लोग रहकर आते हैं तो कहते हैं मन एकदम शांत हो गया। तो ऐसे इसका भी 20 दिन होकर के, क्यों कुछ और था नहीं सुनने को, सत्संग भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ शांति महसूस होने लगी इसको। अब वो जब भी कभी परेशान सा मन होता, शांति से बैठ जाता। क्या हुआ, ऐसे में ही महीने भर बाद उसका ध्यान लगना शुरू हो गया। ये होता है, आप कभी भी समय निकालकर दिन में 10-15 मिनट के लिए एकांत स्थान में बैठ जाइए। पहले दिन तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे दिमाग पागल कर दे, मतलब अजीब अजीब से विचार। दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 10 दिन जब आप बैठेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। महीने भर बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा, और फिर आपका मन करने लगेगा हम बैठें। ये इसके साथ हुआ। महीने भर में जाकर इसका ध्यान लगने लगा। अब तो उसे लगा कि शर्त तो भाई बहुत सही रही, ये तो मैं बड़ा शांति पा रहा हूं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पाई। मन एकदम शांत होता जा रहा है, आनंद आ रहा है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने गाढ़, मतलब गहरा ध्यान लगने लगा और बड़ा आनंद आने लगा। समय से भोजन आ जाता, खैर रखा रहता, नीचे सरका देता था आदमी, जब मन करता तो खा लेता, ठीक है। मतलब खाने में भी रुचि खत्म, हर बात में रुचि खत्म। 6 महीने जाते जाते उसका एकदम ध्यान लगने लगा। अब आने लगा 1 साल। जो शुरू में उसको गुस्सा आता था, मुक्के मारता था, चिल्लाता था, गालियां देता था,
वो कब के पीछे रह गए। अब तो उसका शांति और आनंद यही जीवन बन गया। 1 साल में 2 दिन बचे थे, कैलेंडर था वहाँ पर, वो निशान लगाता रहता था, क्योंकि क्या पता चले आज कौन सी तारीख है, तो आज के दिन निशान लगा देता था। जिस दिन घुसा था तब से तो ये पता चल गया कि अब 1 साल में 2 दिन रह गए। इधर दूसरा दोस्त का क्या हुआ, होता ही है दुनिया में, कारोबार में स्लम्प आया और एकदम कारोबार डाउन हो गया। अब वो सोचने लगा कि 2 दिन बचे हैं शर्त में, ये 2 दिन बाद निकला और पैसे मांगेगा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं कैसे दूंगा। तो उसने साथ में बंदूक रख ली कि अगर वो नहीं माना तो मैं मार दूंगा उसे। तो वहाँ जाता है। जब वो पहुँचा तो देखता क्या है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो नौकर को बुलाता है, अरे भाई ये कैसे खुल गया। बोला साहब आपने कहा था ना कभी ये कहे खोल दो तो खोल देना, तो कल इन्होंने कहा था कि मेरे को ये दरवाज़ा खोल के चले जाना, तो मैं खोल के चला गया। और आज अरे साहब कहाँ गया है, वो अंदर है ही नहीं। चिट्ठी रखी हुई थी एक वहाँ पर, खोलता है पढ़ता है, मेरे प्यारे दोस्त शर्त पूरी होने में अब बस 1 दिन बचा है कल का, मैं 10 लाख रुपए जीतने वाला हूँ, लेकिन यहाँ रहकर मैंने समझ लिया कि 10 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है। देखिए हम आप लोग नहीं समझ पाएंगे अभी इस बात को, लेकिन जो योगी लोग होते हैं आप उनको 10 करोड़ रुपया उनके सामने डाल दीजिए, 10 लाख तो छोड़िए, और वो ये कहेंगे इस कबाड़े को ले जाओ यहाँ से, कागज है और कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ वो पहुँच चुके हैं, एक बार अकबर पहुँचा था हरिदास जी के पास कि महाराज मुझे जो आपका दिव्य धाम है जहाँ आप रहते हैं दर्शन करते हैं, उसके दर्शन मुझे भी करा दीजिए। हरिदास जी ने कहा दर्शन तो बाद में कराऊंगा तुम्हें, एक काम करो, वहाँ दिव्य धाम की एक जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यमुना किनारे की, एक कोना टूट गया है, उस कोने की मरम्मत करा दो, फिर मैं तुम्हें वहाँ के दर्शन पूरे करा दूंगा। वो कहता है मुझे कैसे दिखे वो कोना। कहते हैं बैठ जाओ। अकबर के सर पे हाथ रखते हैं और उसको वो कोना दिखने लगता है झड़ा हुआ, जो रत्नों का बना हुआ था। और अकबर की भी आंख कम नहीं थी, दिव्य पारखी आंख थी बड़ी। अरे वो तो मतलब कितने हीरे जवाहरात लालों में खेला हुआ था। जब वो उस कोने को देखता है टूटे हुए को, वो उसके बराबर के जो हीरे जवाहरात थे उनको देखता है, तो उसके मन में विचार आता है मेरा पूरा राज्य जो भारत में जितना मेरा है ये सारा बिक जाए तो भी मैं इस कोने की मरम्मत नहीं करा सकता। तो उठता है, हाथ जोड़ता है, नमन करता है, चुपचाप चला जाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जब योगियों के आगे कोई अरबों रुपया डाल दे, वो कागज है उनके लिए, ले जाओ। जिस आनंद में वो रहते हैं उसकी हमको कोई समझ नहीं है। हम तो यही दुनिया की चीज़ों को है ना, इनको सब कुछ समझते हैं, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। अब सोच के देखिए कि हम असलियत से, सच्चाई से कितना दूर हैं। हम कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं, कागजों में, और वो लोग कहाँ जी रहे हैं, भगवान के दिव्य धाम में। तभी भगवान ने कहा ना, जो योगियों का दिन है वो अज्ञानियों के लिए रात है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। तो दोस्त ने लिखा हुआ था 10 लाख रुपए की अब कोई कीमत नहीं है, कीमत तो भीतर की शांति की है। जिस आनंद को मैंने प्राप्त किया है उसके आगे अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब उन रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ये शर्त तोड़ता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद में निकलता तो तुम्हें देने पड़ते 10 लाख। अंदर रहकर मुझे अनुभव हुआ कि हम स्वयं से मिल सकते हैं, अपनी शक्ति को किस तरह बढ़ा सकते हैं। अब जो मेरे अंदर शक्ति है उसकी कल्पना तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम एक खोखले इंसान हो। दुनिया में सब खोखले इंसान हैं, ही करते रहते हैं, दिखाते हैं बड़ा खुश अपने को, सब खोखले।
कल किसी का मैसेज था कि हम रिश्तेदारी में जब गए तो वहाँ कई सारे कज़न वगैरह आए हुए थे, सबसे बात हुई तो इतनी समस्याएं सुनाई लोगों ने, बड़े से हंस रहे थे, ही कर रहे थे। और जब मैंने पूछा कोई अपने अंदर की बात, दिल की बात बताओ, तो ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। किसी का घर के किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी के सिर में दर्द हुआ, अस्पताल ले गए तो उन्होंने ब्रेन हेमरेज बता दिया, फिर बाद में वो मर ही गया, ये हुआ वो हुआ। इतनी कहानियाँ सुना डाली कि हम तो मतलब परेशान हो गए, खोखले लगे पड़े हैं दुनिया में लोग। ये तो कितने शुक्राने हैं गुरु के, कितने शुक्राने हैं सच में, हम गा नहीं सकते। कलम लिख लिख के हारी है, जुबा गा गा के हारी है, ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। क्या क्या कर्म करके आए हैं जन्मों जन्मों, कितने दुख मिलते हैं लोगों को, दुख पे दुख आते ही रहते हैं। गुरु ने हमारी विचारधारा बदल के बहुत सारे दुखों से छुड़ा दिया। ठीक है, थोड़े बहुत जीवन में तो सबके ही दुख होते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां तो सबको ही होती हैं। तो ध्यान के द्वारा मैंने एक असीम शांति का अनुभव किया है। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब दोस्त इस पत्र को पढ़ता है तो उसको लगता है कि मैं तो क्या सोच रहा था और ये तो कितना आगे निकल गया। अब इसी पर कुछ ज्ञान है। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उस लड़के ने कोई मेहनत नहीं करी थी। आपने स्टोरी अगर ध्यान से सुनी होगी, वो लड़का बैठ गया बस कि क्या करूं मैं, अब क्या करूं, बैठ गया और 15 दिन तक बैठा रहा। उसे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। फिर उसको लगा कि छोड़ो, सोचना बेकार है, और चुप करके बैठा रहा। बस ये बात है समझने की, चुप करके बैठना है और कुछ नहीं। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन रुकता नहीं, रुकता नहीं, मन किसी का नहीं रुकता। आप सोचेंगे हम रोक सकते हैं, रोक के दिखाना। किसी दिन बैठ जाना आप, घंटा 2 घंटा मन को रोकेंगे। अब हम चलो, मन में एक भी विचार नहीं आने देंगे, ऐसे बैठना आप, ऐसे बैठना। क्या लगता है आपको? यहाँ बैठ के लग रहा होगा हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मन शांत है ना। यहाँ तो अभी तो स्टोरी सुनी है, मन एकदम शांत हो गया। चारों तरफ से मन निकल गया, दुनिया से मन निकल गया, सब तरफ से मन निकल गया। जब अकबर जो ना काम कर सका, एक छोटा सा काम कोना झड़ गया है उसको जोड़ दे, वो ना कर सका, तो फिर हम क्या चीज़ हैं? छोड़ो, है हम तो, हमारा मन तो शांत है। करके देखिएगा कभी, टाइम मिले आज कल में कर लीजिएगा। घंटा 2 घंटे का टाइम हो, चुपचाप बैठ जाइएगा, हिलना नहीं है वहाँ से। नहीं पानी पी लूँ, ये सब कुछ नहीं, पानी वानी रख के बैठना। चाय पीनी हो तो चाय पी लेना पहले, तब बैठना, बीच में मत उठना। अब क्या करें? मन को ना तो रोकना है और ना चलते मन के साथ मिल जाना है ना? वही किया उसने, ना तो रोका, उसे तो पता ही नहीं था होता क्या है, ध्यान क्या होता है। तो यहाँ बता रहे हैं मन को रोकना भी नहीं है और मन चले तो उसके साथ मिलना भी नहीं है। मन जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। ना इधर झुकेंगे ना उधर झुकेंगे, शांत भाव से बैठे रहो। मन चल रहा है, चलने दो, चलने दो उसे, चलने दो, कितना चलेगा, चलने दो। अरे साहब, जब उठे तो दिमाग, सर में दर्द हो गया, कोई बात नहीं, फिर बैठना, कभी जब मन करे फिर बैठना। तो जो लोग रोज बैठने की आदत बना लेते हैं, थोड़ी देर, जितनी भी देर, कोई 5 मिनट ही बैठ पाता है, कोई 2 ही मिनट बैठ पाता है, कोई 10 मिनट बैठ लेता है, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, ये तो अपना अपना है, कोई किसी से तुलना नहीं है। योगी लोग 6 घंटा बैठे रहते हैं बिल्कुल ध्यान में,
तो तुलना मत करो ऐसे। हम तो 2 ही मिनट बैठ सकते हैं जी, तो 2 मिनट बैठ जाओ। संकल्प विकल्प मत करो। मन में जो विचार आते हैं उनसे मिल करके संकल्प विकल्प मत बनाओ, वो कर्म बन जाता है। फिर उसका भी फल मिलता है, दुख मिलता है। मन चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलो मत, पकड़ो मत कोई बात को, है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। ये हो गया संकल्प विकल्प। संकल्प बन गया, संकल्प बन गया, अब वो फलीभूत होगा। कभी भी होगा, अब नहीं होगा तो तब होगा, जब होगा, जब होगा, नहीं तो दूसरे जन्म में होगा। तभी भगवान ने गीता में कहा, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। सन्यासी हम भी हो सकते हैं, यहीं पर अभी हो सकते हैं। क्या करना है? संकल्प विकल्प छोड़ दो। तेरी मेरी, इसकी उसकी, कपड़ा लत्ता, दुनिया भर के घर परिवार, ये वो दुनिया भर जो रखी है हमने दिमाग में, उसको बाहर कर दो। जैसी है वैसी रहने दो, कुछ मत करो। कहीं जाना नहीं है, कोई घर नहीं छोड़ना। साइकिल पे चलते हो, स्कूटर पे चलते हो, गाड़ी पे चलते हो, हवाई जहाज में चलते हो, जैसे करते हो सब करो, छोड़ना कुछ नहीं है। मन का चक्कर है सारा, जन्म मरण का चक्कर सारा मन का चक्कर है। ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। तो विचारों को चलने दो, वो आप से आप हल्के होते जाएंगे, धीरे 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 वो कम होते जाएंगे। एक दिन में कोई जादू नहीं होता। गौतम बुद्ध को जो सब कुछ छोड़कर आ गए थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे बाद में। पहले तो गुरु लोग मिले, सब मिले, ज्ञान मिला, सब मिला, करते 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 फिर आकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। 7 साल तक एकांत में बैठे रहे, तब जाकर उनको बोध हुआ, हम तो इतने नवाब हैं, हम तो एक ही दिन में कर लेंगे सब काम। तो कोई कल्पना मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, बस एक आदत हमारी बन जाए कि हमें दिन में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बैठना है अकेले शांत में। भगवान को ले लो सामने, भगवान की तस्वीर ले लो, आकृति मूर्ति जो आपके पास है सामने रख लो। मन नहीं लगता तो कहीं उनमें लगा लो, शांत भाव से बैठ जाओ, उनको निहारो, फिर आंख बंद कर लो। नहीं बंद होती तो उनको देखते रहो। विचारों को मिटाने की चेष्टा करना, उनको सत्ता देना है। ये बात समझ लीजिए कि जब भी हम विचारों को रोकने की, मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये हम विचारों को ताकत दे रहे हैं, वो और ताकत से आएंगे। मन कभी नहीं हारता किसी से, आदमी हार जाता है मन से। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई मन से नहीं जीत सकता, मन हरा देता है आदमी को। तो चक्कर में ही मत पड़ो इस मन के। क्या करो? ढीला छोड़ दो। जब हम किसी विचार को पकड़ लेते हैं लंबे समय तक, तो वो संकल्प बन जाता है और ब्रह्मांड फिर उसको पूरा करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब बार बार हम किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी, दोनों पूरी होती हैं। कब पूरी होंगी वो समय कितना भी लग सकता है। अभी फौरन हो सकती है, 10 साल भी लग सकते हैं, अगले जन्म में 10 जन्म बाद भी हो सकती है। ब्रह्मांड ने सुन लिया, उसका काम चालू हो गया। भगवान ने गीता में मन को वश करने की बात पर कहा है कि जिनकी भोगों में रुचि होती है, संसार में भोगों में रुचि होती है, उनके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। परंतु जिनका मन वश में है, ऐसे यत्न करने वाले साधक को योग प्राप्ति सुलभ है। जैसे बताया ना, 1 साल में इसका मन वश हो गया कि अंदर अंदर। कितना भी समय किसी को लग सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ये तो 24 घंटा वहीं अकेला रहता था, कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। हम तो 2 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा 24 घंटा अकेला। देख रहे हैं ना, फर्क समझिए। हम तुलना नहीं कर सकते किसी से, बार बार ध्यान रखेंगे, तुलना नहीं करनी है, वो और वो नहीं। हम अपनी जगह हैं, हम हैं। मन को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि मन को हम पकड़ लेंगे, एकाग्र कर लेंगे, क्योंकि मन कोई चीज़ ही नहीं है। कोई चीज़ हो तो पकड़ लो, कोई चीज़ ही नहीं है। मन में विचार आने जाने वाले जो होते हैं, विचारों के समूह को मन कहते हैं।
विचारों के झुंड को मन कहते हैं। कहाँ आते हैं? ब्रेन में, मस्तिष्क में, दिमाग में। तो मन कोई चीज नहीं है, विचारों के समूह को मन कहते हैं। मन के चंचल होने से आपका क्या बिगड़ गया? वो तो बह रहा है, चल रहा है, तमाशा है। मन को ठीक करने में वर्षों लग जाते हैं, पर लोग ठीक नहीं कर पाते। ये तो भगवान की जब असीम अत्यंत कृपा होती है तब मन ठीक हो जाता है। अपने आप आदमी कोई नहीं कर सकता। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। आप उससे मिलकर उसको बल देते हो, मन को अपनी शक्ति खर्च करते हो, कमजोरी आती है। मैंने बताया था ना, 4 महीने में मन से लड़ा और इतना कमज़ोर पड़ गया, इतना कमज़ोर पड़ गया कि मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जाता था। लेकिन सत्संग भगवान की कृपा ऐसी रही कि सत्संग संडे का जरूर होता रहा, और फ्राइडे का जो गीता का होता है वो भगवान कराते रहे। वो शक्ति देते हैं तो हो पाता है। मेरे अंदर शक्ति नहीं है। मन से मिलकर लोग कहते हैं कि हम मन को रोकते हैं। मन से मिलकर लोग कहते हैं कि हम मन को रोकते हैं, हम मन को वश में करते हैं। मन से मिले पड़े हैं, संसार को याद करते हैं और कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। मन में तो संसार पड़ा है, अब भजन में कैसे लगे वो? देखिए, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ हमारी परछाई है। परछाई अर्थात माया। हमारा ध्यान परछाई की तरफ है जिसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। कहा ना, माया तो माया मात्र है, संसार तो माया मात्र है, कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। आखिर में सब खाली हाथ, आखिर में सब खाली हाथ। तो परछाई की ओर मुख करेंगे तो सूर्य कैसे दिखेगा? सूर्य भगवान की तरह अत्यंत प्रकाशमान, शक्तिमान, सब कुछ। उधर तो पीठ कर ली हमने, अब पलटो, सूर्य की तरफ मुख कर लें तो प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है। जीवन एक उत्सव है। ज्ञानियों के लिए जीवन एक उत्सव होता है। वो हर समय मुस्कुराते हैं अंदर से। बाहर की मुस्कुराहट पे हम नहीं जाइएगा, वो तो नकली कोई भी मुस्कुरा लेगा। लोग चौड़ा देते हैं ना मुंह अपना। एकांत में घंटा भर बैठकर देखें कि भगवान कितना याद आए तो हमें अपनी हालत पता चल जाएगी। घड़ी से देखकर 1 घंटा बैठें, आधा ध्यान तो घड़ी की तरफ रहेगा, अब क्या बच गया। और दूसरी बात, बंदर का ध्यान नहीं करना है, हो गया, फिर कर लेना भगवान की याद। ऐसे है। इसीलिए इन्होंने कहा कि मन को आप रोको मत, कुछ मत करो, बस इसे ढीला छोड़ दो। आप बस स्वयं में बैठ जाओ, बस मैं और मेरे भगवान, मैं और मेरे भगवान, बस, और कुछ मत करो। रोको नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। नेति नेति की प्रक्रिया होती है एक, उसमें संसार में ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य। आखिर में जो बचता है वो केवल भगवान बचते हैं। तो केवल भगवान ही सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है, माया मात्र है। भगवान को तो याद करना पड़ता है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और संसार अपने आप से याद आता है, ये मन की कहानी है। भगवान को तो याद करना पड़ता है और संसार आप से आप याद आता है। तो अब क्या करें? कह रहे हैं, देखिए संत कितने कृपालु होते हैं। कह रहे हैं इस पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मन को वश करो, मन में कोई बात ना आए, इसकी आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं पहले से ही। तो मन में क्या आता है, छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। हम तो भजन करना चाह रहे हैं, हम तो भगवान को याद करना चाह रहे हैं। मन में आ रहा है संसार, तो हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, आ रहा है आ रहा है। अब फिर वही दोस्त की कहानी याद कर लीजिएगा कि शुरू में उसको कितना गुस्सा और कितना फ्रस्ट्रेशन और कितना क्रोध आया। शुरू में कुछ भी होगा, मन उल्टा उल्टा बोलेगा, उल्टा उल्टा चलेगा, चिल्लाएगा, उठ जाओ, बैठे मत रहो, उठ जाओ, काम करो। फिर अगले दिन बैठे, फिर बैठे, फिर बैठे, बार बार प्रयास करें। तो मन से मत उलझो, मन से मत उलझो, उलझा देता है ये मन। स्फुरना आपसे आप उत्पन्न होती है, शांत हो जाती है या बदल जाती है,
मन थोड़ी देर में बदल जाता है, फिर कुछ और बातें ले आता है, फिर कुछ और, तो ये तो बदलता ही रहता है। इसको रोकने के चक्कर में क्यों पड़ते हो आप, क्यों आफत में पड़ते हो? ठीक है ना। तो आज ध्यान का प्रकरण था, तो ये टॉपिक आपके सामने, जैसा भी प्रयास हो सके आपको कुछ बातें बता दी हैं प्रयास की, कोशिश करने की, तो उन पर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो अंदर में प्रश्न उठेंगे, वो आप पूछ सकते हैं। कागज़ पे लिख के ले आइएगा, आप कभी भी यहाँ भिजवा देंगे टेबल पर, तो प्रश्न का फिर जवाब आपको मिलेगा। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।